अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इकराम, 7 एज न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आसिफ नगर PS लिमिट्स में वाक़े दत्तात्रेय कॉलोनी में एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी बीवी पर कातिलाना हमला करते हुए उसे शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया है। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। आम तौर पर यहाँ ये कहावत बड़ी मशहूर है कि एक कामयाब इंसान के पीछे किसी खातून का हाथ कार फरमा होता है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो यहाँ आदमी कामयाबी की समत अपने सफ़र में नए रुझान को फ़ौक़ियत देने का फ़ैसला करेगा, अपनी शरीक हयात का ख्याल रखेगा, उसे खुशी देगा। अगर कोई शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखने के बजाय अपनी दारू शराब पीकर बहकने को अहमियत देगा तो समाज में बुराइयों का जन्म लेना यकीनी बात है। ऐसे ही एक वाक़ये में एक शराबी शौहर ने अपनी ही बीवी पर कातिलाना हमला करते हुए उसे तशवीशनाक हालत में दवाखाने पहुंचा दिया, जहां वो अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। जिस पर उसके शौहर ने गुस्से के आलम में जो उसके हाथ लगा उसको लेकर अपनी बीवी पर टूट पड़ा और उसके सर के पिछले हिस्से को मकड़ी का जाल बना डाला। उसे शदीद ज़ख्मी हालत में दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक जयपाल नामी शख्स की शादी रेणुका बाई से 16 साल कबल हुई थी। उसका शौहर शराबी था और अपनी बीवी से पीकर झगड़ा करता था। किसी बात पर आज जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो नौबत यहाँ तक आ गई कि एक कमज़ोर औरत पर उसके शौहर ने हमला कर दिया और उसने ये भी नहीं सोचा कि इसके 2 बच्चों का क्या होगा जो स्कूल जाते हैं। अपनी माँ को बाप के हाथों पिटते देखकर बच्चे सहम जाते थे। उनके मासूम जहन ये समझने से कासिर रहते थे कि बाप उनकी माँ को क्यों मारता है। समाज में शराब को उम्मुल खबीसा का नाम दिया गया है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। इससे अव्वाम को दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरी चीज़ों को जब इंसान ख़ुद से दूर करता है तो अच्छाइयों से वो करीब तर हो जाता है। पुलिस ने ज़ख्मी खातून को दवाखाने मुंतकिल कर दिया है। हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि बैठक एरिया में हस्बैंड अपना बीवी को मारा बोल के तुरंत हमारा स्टाफ ASA और कॉन्स्टेबल्स स्पॉट पे गया। वो घायल हुआ इंजर्ड को उस्मानिया को लेके आया। उस्मानिया में वो औरत इलाज चल रहा है, उसको सिर पे और मुँह पे मारा। उसकी रीज़न क्या है कि हस्बैंड बीवी के ऊपर शक करते, पी के हमेशा मारते, झगड़ा करते। आज आके वो शक पे बीवी को लोटा से मारा। स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट की वजह एक्शन लेते। 21 क्या करता सर? ऑटो चलता। जब हमारे नुमाइंदे ने इस मामले पर खातून के सरपरस्तों से बात की तो इस वाक़े का दूसरा पहलू हमारे सामने नमूदार हुआ, जहां जायदाद और दीगर गैर ज़रूरी मामले मंजर आम पर आए। लेकिन एक खातून जो कि अपनी मौत को शिकस्त देकर ज़िंदगी की जानिब रुख करने की कोशिश में है, ऐसे में उसके अफराद ख़ानदान की बातें अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं। जला दिया, पूरी बुका जला दिया ले जाके। अब बच्ची ने क्या करी, बुका का ही जलाए, वो का ही जलाए बोले तो हाँ मैं जला देता हूँ, तो कुछ भी कर क्या भी कर बोल के मार तोड़ के हकाल दिया। हकालने के बाद में बच्ची हमारे पास 20 दिन से है। रात में 1 बजे रात को आई बच्ची। तो मैं PS को रात में 1 बजे रात को PS को लेके गया। 1 बजे रात को हमारे बच्चे ने क्या करा, बहन को ले जाके वहाँ PS में कंप्लेंट लिखाया, ऐसा मार के हकाल दिया बच्ची की, क्या कि बुका जला दिए, हाँ बच्ची को मार के हकाले बोले तो अच्छी बात है बोल के उन्होंने PS वालों को बोल के आया तो अच्छी बात है, हमने लिख लिया ना बोल के क्या करें उन्होंने, जाओ सवेरे आओ बोले तो फिर सवेरे गए ना, सवेरे गए तो कुछ भी एक्शन नहीं। हर वक्त ऐसी इससे पहले आए तुम्हारी बच्ची का दूसरे के साथ चक्कर है, तुम्हारी ये बात नहीं करना, तुम्हारे घर में चलता रहेगा, हमारे घर में नहीं चलता। हमारी बच्ची करी तो जहर दे के मार देती या तो चप्पलों से मारते मारी, तुमको नहीं चलता है। उनको कितने बच्चे? करती है उनको कितने बच्चे? 2 बच्चे। उनका हस्बैंड क्या काम करता? ऑटो चलाते। ये फर्स्ट टाइम हुआ है? इससे पहले नहीं, इससे पहले से हो रहा है ये। खाली जो इनकी जो पीछे की ज़मीन है ना, पीछे की ज़मीन बेचने के लिए कर रहे हैं ना, ये सब बेचने के लिए, ज़मीन बेचने के लिए हमारी बहन को मार रहे, तोड़ रहे। इसमें हाथ है तो इनकी छोटी नंद है, एक बड़ी नंद है, एक बड़ा छोटा नंदोई है। ये 3 जनिया इनको बोल के मारा खिलवा रहे, सब करा रहे। हमारी बहन को इन्हों मारने के लिए बैठे हुए। पुलिस में कंप्लेंट दी। पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद में भी इन्हों यही एक्शन ले रहे हैं। ठीक। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले जाके आया PS को, तो जब
पीने वाले की कंप्लेंट नहीं लेते, जाओ बोल के बोले नहीं हम लोग लेते। अब लिख लिया ना, मैं सवेरे आता हूँ, सवेरे आओ 11 बजे तक बोले। सवेरे 11 बजे गया तो कुछ भी नहीं बोल रहे, पूरा खुला हुआ है। उन्होंने बात नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, पूरा तकलीफ में है बहुत बड़ी, अनकॉन्शियस है भी और रो रहे, सर में दर्द हो रहा बोल रहे। अच्छा, बस इतनी बात कर रहे, वो भी पूरा फटा हुआ है उनको यहाँ से पूरा। ये उनको बात करने नहीं आ रहा, उनकी पूरी हाथ की उंगलियां कट हुई है अभी तो। उनको किससे मारा? किससे मारेगी? और वहाँ पर ऐसा उसका वो दिख रहा था, झाड़ का कुंडा दिख रहा था, वो ये बहुत बड़ा कुंडा था वहाँ पर, वो कुंडे से मारे शायद। वहाँ पर पूरी मट्टी उट्टी पड़ी हुई थी और लोटा भी था, लोटा था और ऐसो शीशा था, बड़ा बॉटल था कांच का, शराब का बड़ा बॉटल दिख रहा था कांच का। वो फोड़ा आंख के ऊपर, फोड़ने के बाद में उंगलियां पूरी कांच ये वो हमारी बहन के उसमें हाथों में थी, तो वहीं निकाल के वहीं फेंका। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।